तो LHA 0 to 180 बॉडी लाइज टू वेस्ट पता चला। ये जो P है, ये P क्या है? बॉडी तक जो छोटा एंगल है उसे लेना है। अज्यूमत वेस्ट डायरेक्शन। किसी सेलेस्टियल बॉडी का जब ट्रू अज्यूमत निकालना होता है और आपके पास GMT दिया गया है और GMT से आप GHA निकालोगे, GHA में आप फिर लॉन्जिट्यूड लगा के आप LHA निकालोगे, LHA से P निकालोगे और P से फिर A B C निकाल के फिर आप ट्रू अज्यूमत निकाल लेते हो। लेकिन LHA और P इन दोनों में कनेक्शंस क्या है? और LHA में ऐसा क्यों बोला गया है कि व्हेन LHA 0 to 180 बॉडी लाइज टू वेस्ट, है ना? ये बोला गया ना कि जब LHA 0 to 180 रहेगा बॉडी आपकी वेस्ट में रहेगी, अदरवाइज आपकी ईस्ट में रहेगी। तो ये क्यों बोला गया? और P क्या होता है? ये P है क्या? व्हाट इज अ P? आप जब फॉर्मूला में P लगाते हो तो वो P है क्या? LHA और उसका क्या संबंध है, उसका क्या कनेक्शंस है और वो लाइन क्यों दिया गया? तो हर एक चीज बाय हार्ट करके सॉल्व नहीं होती, उसके पीछे का कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? तो ये बहुत सिंपल है। चलो वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला A का है tan lat अपॉन tan P। अभी ये जो P है, ये P क्या है और P का और LHA का क्या कनेक्शन है? ऐसे क्यों बोला गया है कि जब LHA 0 to 180 रहेगा तो आप P इक्वल्स टू LHA ले लो और जब LHA 180 से 360 रहेगा तो आप P इक्वल्स टू 360 माइनस जो आपका LHA का वैल्यू रहेगा वो ले लो। ये क्यों बोला गया है? व्हाई इट इज सो? ऐसे क्यों है? तो एक देखना, जब भी कोई सेलेस्टियल नेविगेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ, उसके बीच में प्लस बनाओ। ठीक है, यहां पर लिख दो G। ओके, ये हो गया G। अभी क्या है कि LHA मतलब क्या है? ऑब्जर्वर से लेके बॉडी तक। ठीक है, अभी समझ लेते कि फॉर एग्जांपल कि हमारा ऑब्जर्वर जो है वो ग्रीनविच पे बैठा हुआ है, ग्रीनविच सेलेस्टियल मेरिडियन पे मेरा ऑब्जर्वर है, तो माय ऑब्जर्वर इज हियर। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वर्स मेरिडियन है, मेरा ऑब्जर्वर यहीं पर है। अभी क्या है? LHA क्या हो सकता है? LHA ऑफ सन। फॉर एग्जांपल हमारे सेलेस्टियल बॉडी सन है। ओके, तो ऑब्जर्वर से लेके सन तक, सपोज करो मेरा सन यहां पर है, तो यहां पर क्या हो सकता है? LHA अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ गया 160 डिग्री LHA। ठीक है, हमारा जो LHA होता है वो क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जर्वर से मेजर करते हैं टुवर्ड्स द बॉडी वेस्टर्ली एंगल। यहां पर होता है ईस्टर्ली एंगल। अगर आप इस डायरेक्शन में मेजर करते हो तो ईस्टर्ली, LHA हमारा वेस्टर्ली होता है तो इस डायरेक्शन में वेस्टर्ली। तो ये हो गया मेरा LHA। ओके, अभी समझो कि सपोज करो मेरा LHA है 290 डिग्री। तो 290 कहां पर आ गया? ये 90, 180, 270, 290। तो यहां पर आ गया सन नंबर 2। ठीक है, इसको लिख दे 290। तो P क्या है हमें समझना है। P, व्हाट इज अ P? P मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, ऑब्जर्वर की जो लाइन है, ऑब्जर्वर के लाइन से जो बॉडी के जो ये वाले सर्कल्स है, वर्टिकल सर्कल जो बॉडी से पास हो रहे हैं, उनके बीच का एंगल मिनिमम, उनके बीच का मिनिमम एंगल, तो ये ऑब्जर्वर हो गया बराबर। ऑब्जर्वर से लेके ये एंगल, अभी ये जो लाइन है उस लाइन का एंगल ये वाला छोटा रहेगा या ये वाला एंगल छोटा रहेगा? ऑफ कोर्स ये वाला छोटा रहेगा। तो जो छोटा एंगल है वो दैट इज अ P। ठीक है, अभी इस केस में क्या है? नंबर 2 वाले केस में, नंबर 2 वाले केस में क्या है कि ये देखो, इसका LHA हमने इतना लिया था 290, लेकिन मैंने क्या बोला? P मतलब जो छोटा एंगल है, बॉडी तक जो छोटा एंगल है उसे लेना है। तो छोटा एंगल कौन सा? ये वाला छोटा एंगल है या ये वाला छोटा एंगल है? तो ये जो बड़ा एंगल है उसे कट करेंगे, दिस इज अ स्मॉलर एंगल, तो P इज दिस, ये छोटा एंगल वाला। तो कितना आ गया ये? 360 डिग्री माइनस 290।
तो जो वैल्यू आएगा दैट इज योर P। तो P क्या है? P मतलब जो छोटा एंगल है, द मिनिमम वैल्यू, जो छोटे एंगल है, दैट इज अ P। अगर बॉडी यहां पर होता तो उसका LHA कितना होता? इस बॉडी का यहां पर सपोज करो यहां पर मून है, तो इस मून का LHA कितना होता? यहां से लेके आप मेजर करोगे यहां तक, तो फॉर एग्जांपल ये 350 डिग्री हो गया, LHA 350। लेकिन मैंने क्या बोला है? P मतलब छोटा एंगल, मिनिमम वैल्यू। तो 350 डिग्री नहीं लेंगे हम, इसको लेंगे, ये छोटा वैल्यू। तो 360 माइनस 350 कितना हो गया? 10 डिग्री। तो P इज दिस। तो P तक तो पता चला। अभी क्या है? ईस्ट और वेस्ट, जो दूसरा लाइन मैंने बोला था, जब बॉडी LHA 0 to 180 रहेगा तो बॉडी लाइज टू वेस्ट, अदरवाइज ईस्ट। अभी क्या है? ये मैंने लिखा है, देखो यहां पर ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। दिस इज 180, दिस इज 0 डिग्री। हमारा ऑब्जर्वर यहां पर है और ये हमारी 180 वाली लाइन है, दिस इज 180 वाली लाइन। तो जब आप इसको प्लॉट करते हो, ये सेलेस्टियल स्फीयर को आप प्लॉट करोगे, आपके पास LHA का वैल्यू रहेगा, GHA से आप LHA की वैल्यू निकाल लोगे, GHA से आपने LHA की वैल्यू निकाल ली। ये आपके पास सर्कल है, आपने प्लस कर दिया, यहां पर लिख दिया G। अभी मेरा ऑब्जर्वर फॉर एग्जांपल यहीं पर है, माय ऑब्जर्वर इज हियर अज्यूमिंग, और मुझे पता चला माय LHA इज 080 डिग्री। ठीक है, तो 080 प्लॉट करो, ऑब्जर्वर 080 कहां तक आ गया? यहां तक आ गया, तो यहां पर आ गया सन 080। ठीक है, और मैंने यहां पर लिखा वेस्ट, यहां पर ईस्ट। तो ये बॉडी कहां पर आ गई? 080 जब LHA रहेगा तो बॉडी कहां पर जाएगी? वेस्ट। तो वही हो गया, व्हेन LHA 0 to 180 बॉडी लाइज टू वेस्ट। अभी यहां पर देखो, आप यहां पर ले लो 120 डिग्री, सन नंबर 2 120 डिग्री, LHA 120 डिग्री। कहां पर जा रही है बॉडी? वेस्ट में। आप इसको ले लो 179 डिग्री, सन नंबर 3 179 डिग्री। कहां पर आ रही है बॉडी? वेस्ट में। जब तक बॉडी 180 डिग्री, ये वाली लाइन 180 डिग्री क्रॉस करके नहीं जाती है, तब तक आपको वेस्ट देना है, अज्यूमत वेस्ट डायरेक्शन में, बॉडी लाइज टू वेस्ट। तो LHA 0 to 180 बॉडी लाइज टू वेस्ट, इस लाइन का मतलब यहां पर है, बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में है, वेस्टर्ली डायरेक्शन में। जब बॉडी का जो अज्यूमत रहेगा, बॉडी का जो LHA रहेगा, LHA जब उसका 180 प्लस होगा तो बॉडी ईस्ट साइड में जाएगी। ईस्ट मतलब बॉडी ने मेरा जो इंफीरियर मेरिडियन था, ऑब्जर्वर का इंफीरियर मेरिडियन क्रॉस करके बॉडी ईस्ट साइड में चलेगी, ऑब्जर्वर के ईस्ट साइड में चलेगी, तो उसे बोलेंगे ईस्ट। ठीक है, तो LHA 0 to 180 बॉडी लाइज टू वेस्ट पता चला, P क्या है वो भी पता चला। तो जो वैल्यू हम देते हैं, जो हम उसे नेमिंग्स करते हैं, तो वो नेमिंग क्यों है, कैसे दिए गए हैं, तो दिस इज द रीजन। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।